बोलिए गजानन भगवान की जय। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री शिव महापुराण का महात्म्य जानने के लिए इसे अवश्य सुने और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्रथम अध्याय श्री शिव महापुराण में सिर्फ महात्म्य बताया है। महात्म्य यानी महिमा। किसी भी चीज की पहले महिमा जाननी चाहिए। महिमा से मन पवित्र होता है। मन पवित्र होने के कारण शौनक जी साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, श्री शिव महापुराण की क्या क्या महिमा है, क्या क्या कथन है, कृपा करके हम सब आदि मुनिजनों को आप बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के कारण जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय हम सब जानना चाह रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग धन्य हैं। आपके हृदय में जन कल्याण के लिए पुराण सुनने की प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि विचार कर परम उत्तम शक्ति का, शास्त्र का, पुराण का वर्णन करता हूँ। हे बस, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। व्यास जी ने शरद कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। कैसे किए? एतस्माद् परम किंचित पुराण छेदवतो मुनि ना विद्यते मुनः शुद्धै कलिजानां विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं हो सकता। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराणों में प्रीति होती है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण जगत में संपूर्ण मनुष्यों के इस पुराण के सुनने अध्ययन से अभीष्ट साधन प्राप्त होता है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यह संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला शिव महापुराण है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ठ महायज्ञ जो इस पुण्य प्राप्त होते हैं, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इस महापुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक निर्मल शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा तथा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वे यज्ञेषु वा मुनि शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत्।
हे मुनिगण, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेष रूप इस कलिकाल में तो शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव महापुराण श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले होते हैं। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण की उद्भावना किया है। अमृत पान करने से जो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव महापुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वां उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। यह इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह द्रव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट यानी उच्च गति प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किम श्रुतैर्बहुभिः सहस्रैः पुराणस्यैव भ्रमावहै सैवं पुराण में कम ही मुक्तदानेन गर्जिता। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, वह जबकि यह एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, सप्तपुरिया तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसार संधान पूर्वक इस शिव महापुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। सैवं पुराणं मलं सैव सर्वस्वमादरा सेवनीयं प्रयत्नेन परित्रेह सुख सुना। यह शिव महापुराण निर्मल और शैवों का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव महापुराण विशेष कल्याणकारी माना गया है। ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। शिव महापुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला होता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय हैं। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्नधि
शिवः प्रसन्नतां यायाद दद्या स्वपदयो रतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। श्री स्कंद पुराणे शिव महापुराण महात्मे तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बालो युवा वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बल पुराणज्ञः सदा बन्धः पूजस्य सुकृतार्थिभिः। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे और श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजन के पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सन्मुख श्रोतागण का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासनासीन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो अथवा दुर्बल हो, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा पर विजय पाने वाला होना चाहिए, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीत से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी और दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा करें, उनका बुद्धि चित्त ना बदले, उन दुष्टों से भरे और डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं करनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग अपने आदि कर्म से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। जो नराधम भक्त रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं मिल पाता। जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की कथा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायां कथमानायां गच्छन्यन्त्रिणे नर भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदः। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी संपत्तियां नष्ट होती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पाप कुल कलंकी उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा को श्रवण करते हैं, नरक यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो कथा का श्रवण करते हैं, उन नरकीय लोगों को गुरु सैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है।
जो इस पवित्र और तथाकथित वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोगते हुए बिताते हैं समय। कथा होते समय बीच में जो बात करते हैं घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा बताई गई है। विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपणी पुस्तक को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। यह मेरा कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हुआ। संसार सागर से उद्धार कीजिए, हे शंकर मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस कथा का दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि पुष्प वस्त्र अलंकार धूप दीप वक्ता की पूजा करें। तदनंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें तथा कथा समाप्त पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। हे मुनि, इस प्रकार बैठे भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। आप और क्या सुनाना और सुनना चाहते हैं? हरि ओम। श्री स्कंद पुराणे शिव महापुराण महात्म्य श्रवण विविधि वर्णनम 6 अध्याय।